ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमज़ा है। मैं यहाँ पे ओमनी एकेडमी में एंड्रॉयड और वेब डेवलपमेंट पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एंड्रॉयड क्या है, और उसके बाद फिर मैं आपको बता देता हूँ कि वेब डेवलपमेंट क्या है, और हम इन कोर्सेज में क्या क्या कवर करेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर हम लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर मोबाइल एप्लीकेशंस कैसे बनती हैं। अच्छा, अक्सर और बेशतर यही कंफ्यूजन रहती है। अगर मोबाइल एप्लीकेशन की बात की जाती है तो लोग समझते हैं कि आईओएस के एप्लीकेशन जो होती है, एप्पल की जो मोबाइल डिवाइसेस होती हैं उसके बारे में भी पढ़ाया जाएगा। नहीं, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर एंड्रॉयड मोबाइल डेवलपमेंट के अंदर दो प्लेटफॉर्म आते हैं। एक आईओएस होता है और एक एंड्रॉयड होता है। मैं एंड्रॉयड पढ़ाता हूँ। अब एंड्रॉयड के अंदर जो है एंड्रॉयड डिवाइसेस के बारे में होता है, और जितनी भी हमारी गूगल बेस्ड जितनी भी हमारी ऐप यहाँ पे एप्लीकेशन होती है, प्ले स्टोर के थ्रू आप जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और अपने मोबाइल में आप यूज करते हैं, बेसिकली हम लोग वो एप्लीकेशन बनाना सीखते हैं कि वो एप्लीकेशन बनती कैसे है। अब उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमें कुछ सर्टेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। उस लैंग्वेज वो लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, वो हमारे पास एक जावा होती है और कॉटलैन होती है। तो बेसिकली हम लोग ये इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक्स पढ़ते हैं, और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों प्रोग्रामिंग कोई भी वैसे तो जावा करवाते हैं, और जावा करवाने के बाद अगर होता है तो मैं थोड़ा बहुत कॉटलैन का भी रेफरेंस दे देता हूँ। दोनों ऑलमोस्ट सेम है, इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद हम लोग जब हमारी प्रोग्रामिंग बेस स्ट्रांग हो जाती है, फिर इसके बाद हम लोग एज पर द कोर्स और जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर हम लोग कंटिन्यू करते हैं एंड्रॉयड के टॉपिक्स। फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड के अंदर आपको एग्जांपल मैं देता हूँ कि क्या क्या चीज़ हम कवर करते हैं। एंड्रॉयड के अंदर हम ये देखते हैं कि एप्लीकेशन किस तरह बनती है, एप्लीकेशन के अंदर फॉर्म किस तरह से क्रिएट क्रिएट किया जाता है, लॉगिन पेज किस तरह से बनता है, और जो भी एप्लीकेशन की जो नीड होती है आपकी, कोई भी फॉर एग्जांपल अगर एक फूड ऐप की बात की जाए, जैसे तरह फूड पांडा की एप्लीकेशन है या डिफरेंट इस तरह की एप्लीकेशन है, उसको किस तरह से बनाया जाएगा, उसका क्या तरीक़ेकार होगा, ये बताया जाता है। और कोर्स के एंड में आप एटलीस्ट इतने एलिजिबल होते हो कि आप एक छोटी एप्लीकेशन बना सकते हैं, और फिर वो ग्रेजुअली आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी करवाई जाती हैं जो कि आपके कोर्स में मौजूद नहीं है, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है। तो कोर्स का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आपको जो कोर्स के अंदर करवाया जा रहा है तो एज इट इज़ वही होगा। कुछ चीज़ें यहाँ से हटवा के हट के भी करवाई जा सकती हैं, और कुछ चीज़ें इसमें से करें। वो डिपेंड करता है मार्केट के हिसाब से कि मार्केट में रिसेंट क्या चल रहा है, उसके हिसाब से। ये तो हो गया मोबाइल ऐप डेवलपमेंट जो कि एंड्रॉयड की है। इसके बाद हम लोग मैं जो एक और कोर्स करवाता हूँ वो है वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट क्या है, वेब डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हम इस कोर्स के अंदर कंप्लीट कंप्लीट करने जाते हैं, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, वेब डेवलपमेंट के अंदर हमें तीन से चार चीज़ें आनी चाहिए। वो तीन से चार चीज़ें क्या होती हैं। सबसे पहले आपको वेबसाइट का पता हो कि वेब डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि वो वेबसाइट है। वेबसाइट के ऊपर जो भी हमारी चीज़ें चलती हैं, कोई भी वेबसाइट है, उसको बनाते कैसे हैं। उसको बनाने के लिए आपको दो तीन लैंग्वेजेस हैं वो आपको आनी चाहिए। सबसे पहले तो हमारे पास है HTML। ठीक है, HTML क्या होती है, HTML इज जस्ट लाइक अ स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। ठीक है, ये बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल है। ठीक है, फिर उस वेबसाइट के अंदर कलर और ये सारी चीजें जो आपको दिखती हैं वो किस तरह से दिखती हैं, वो CSS के थ्रू दिखती हैं। ये भी CSS भी आपको पढ़ाई जाती है वेब डेवलपमेंट के कोर्स के अंदर। ये बिल्कुल बेसिक्स टॉपिक बता रहा हूँ आपको, ये टॉपिक्स अपनी वर्कशीट के अंदर भी दिखेंगे। फिर एक जो चीज वर्कशीट के अंदर मेंशन नहीं है वो है जावास्क्रिप्ट। अब ये देखेंगे क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर ये अवेलेबल नहीं है, तो बहुत सी सारी ऐसी, जैसे मैं हम पहले डिस्कस किया कि पहले भी हम बहुत से ऐसे टॉपिक कवर करेंगे जो कि आपकी वर्कशीट में नहीं है, लेकिन मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा नीड है। तो जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं हम। जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग की बेस स्ट्रॉन्ग की जाती है। फिर इसके बाद हम लोग मूव कर जाते हैं PHP पे। अच्छा, जो हमारा वेब डेवलपमेंट का कोर्स होता है इसके अंदर वर्डप्रेस और ये वर्डप्रेस हो गया, PHP हो गया और जावास्क्रिप्ट, हमारा जो मेन फोकस होता है वो होता है PHP। इसकी सिंपल सी एक वजह है। वजह ये है कि अक्सर लोग वेब वर्डप्रेस को देख के बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जबकि हमारे कोर्स के अंदर सिर्फ वर्डप्रेस इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन ही करवाया जाता है। उसकी वजह ये है सिंपल सिंपल, क्योंकि वर्डप्रेस भी PHP पे ही बना हुआ है। और जब आपको PHP अच्छी आती होगी तो आप ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस भी अपना खुद का भी वर्डप्रेस बना सकते हैं।
सिंपल इज दैट। तो ये इस तरह का कोई प्रोसेस है। अब ये भी कोर्स का जितना भी ड्यूरेशन है हम उसको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते हैं। स्टूडेंट से प्रॉपर हर क्लास में रिवीजन लिया जाता है। क्लास का फॉर्मेट इस तरीके से होता है कि आपकी पहली क्लास जो भी होती है उसका नेक्स्ट क्लास के अंदर जो आपकी नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल आपने पहली क्लास के अंदर HTML पढ़ी, दूसरी जब आपकी क्लास होती है तो आपकी दूसरी क्लास के पहले 10 से 15 मिनट होते हैं उसके अंदर पिछली क्लास का रिवीजन लिया जाता है। रिवीजन कहने का मतलब है आपसे क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है जिससे पता चलता है कि आपको कितना समझ में आया। अगर बाज़-औक़ात होता है कि चीज़ें नहीं समझ में आती तो उस चीज़ को हम उस वो क्लास को पूरी दोबारा से कर लेते हैं। टाइम के ऊपर डिपेंड करता है और स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह कितना जल्दी चीज़ों को ग्रिप कर रहा है। यही पूरा फॉर्मेट होता है, यही पूरा आपका एट द कोर्स के एंड तक हमारा पूरा फॉर्मेट चल रहा होता है। और बस इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं होती। जो मार्केट के हिसाब से चीज़ें होती हैं बहुत सी है, आपको क्लास के अंदर रेफरेंस एक्स्ट्रा रेफरेंसेस भी दिए जाते हैं, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी दिया जाता है कि आप, कहने का मकसद ये है कि अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं या एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर रहे हैं। आपको छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स दूसरी लैंग्वेजेस और दूसरी चीज़ों की भी बताई जाती हैं। तो शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि आप कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर करते हैं तो इट्स मीन ये है कि आप तकरीबन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और पढ़ाने का तरीका भी यही है। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।